हो जी, मैं जी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातें कर रहा हूँ, बकवास कर रहे हो तुम यार। सिर्फ इस खिलाड़ी को लेकर आओ, उस खिलाड़ी को लेकर आओ, फलाने को लेकर आओ। बाबर आजम की एक प्राइवेट चैट, उनको किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि जी राशिद लतीफ ने यह दावा किया है दैट चेयरमैन जो है वो उनकी कॉल जो है वो नहीं उठा रहे हैं। टीम की जिस इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त हुई है, उसकी वजह से जाहिर है ये जो गिद्ध बैठे हुए होते हैं साइड्स पे, वो इस सिचुएशन पे पाउंस करते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है, आओ इसको उठा के ना नोचना शुरू करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे टीवी पे, सोशल मीडिया पे ये गिद्ध, खासतौर से इसमें एक टीवी चैनल का जो है वो बहुत अहम रोल है, मैं नाम उसका नहीं लूंगा, उनका एक बहुत अहम रोल है जिसमें उन्होंने 2-3 इस तरह की शख्सियात बिठाई हुई हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है बैठ के बड़ी अखलाकियात की बातें करेंगे, मैं ये करता हूँ, मेरे ऐसे अखलाकियात है, मेरे फलाना। लेकिन आप देखें कल की मिसाल लीजिए आप कि यार बाबर आजम की एक प्राइवेट चैट, नो कि प्लीज डोंट गेट इट रॉन्ग इन दैट सेंस कि वो किसी खातून के साथ प्राइवेट चैट कर रहे थे, लेकिन उनको किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि जी राशिद लतीफ ने यह दावा किया है दैट चेयरमैन जो है वो उनकी कॉल जो है वो नहीं उठा रहे हैं, जिस पर बाबर का जवाब आया है कि मैंने ऐसी कोई कॉल नहीं की है। तो ये मैसेज जो है ये टीवी स्क्रीन पर चलाया गया है, जिसपे उस वक्त तो चले अल्लाह का शुक्र है अजहर अली बैठे हुए थे। अच्छा, अजहर अली मैं जानता हूँ पर्सनली, उनकी और बाबर की आपस में क्लोजनेस काफी ज्यादा है, और इवन उनकी फैमिली जो है, अजहर की जो फैमिली है वो बाबर को, मुझे याद है वो अजहर का जो बेटा है वो चाचू बोलता है, बाबर चाचू उनको। सो ठीक है, आई मीन इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, सीनियर है उनका और बड़ा एहतराम भी करता है। तो अजहर ने वहां पर सवाल पूछा है कि मुझे ये बताइए कि क्या ये तस्वीर लगाने से पहले आपने बाबर से पूछा था ये क्या? तो उसमें फिर कहा, वो जो एक हमारे यहाँ जर्नलिज्म के नाम पे एक आदमी आता है टीवी पे, वो कहने लगा कि नहीं जी मुझे तो कोई खबर मिलनी है तो मेरा तो काम है जी ये जर्नलिस्ट का। नहीं यार भाई, तेरी अखलाकियात होती हैं कुछ। देखो बात ये लोग समझते नहीं है, समझते हैं कि अभी तो इनको आपको पता ना घास डाल रहे हैं, चारा डाल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है चारा डाल रहे हैं। इस बंदे को ये नहीं पता कि ये जरा सा मुड़ता है और लोग क्या बातें कर रहे हैं। जरा आप इसके ट्वीट्स के नीचे कमेंट्स लोगों के पढ़ा करें। आई मीन सीरियसली स्पीकिंग, खैर एनीवे, मैं तो कहता हूँ शर्मनाक वो क्रिकेटर हैं जो कि ऐसे लोगों का सहारा ले रहे होते हैं। और अब तो छोड़ें आप, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो बहरहाल पता नहीं यार क्या यहाँ सिचुएशन चल रही है और क्या हो रहा है, लेकिन अफसोसनाक सूरत है। अच्छा, इसमें अब वो एक कहानी आती है कि जी वो साया कॉरपोरेशन का जिक्र आ गया, जी वो एक साहब है। अच्छा, इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो स्पोर्ट्स मैनेजर्स हैं ना, इनके भी आपस के फड्डे होते हैं, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ 2 बड़ी कैंप्स हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जहां तक ताल्लुक है, जिसमें एक तो ऑफ कोर्स अब आई थिंक साया कॉरपोरेशन, तो अब शायद हर कोई इसने नाम सुन लिया इसका। एक और भी बड़ा मशहूर आदमी है जो कि पाकिस्तान की कुछ और बड़ी सेलिब्रिटीज को हैंडल कर रहा होता है, और कहते ये हैं कि जी ये जो खबर सामने आई है ये वाली ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली एंड ऑल, ये खबर सामने लाने वाले एक्चुअली वो लोग हैं जो कि दूसरा मैनेजर जो है उसके अंडर एक और प्लेयर है जो उसको मैनेज कर रहा होता है। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, मैं बिल्कुल नाम, आप जाके मालूमात हासिल करते रहें क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, लेकिन ये सब हमारी जानी पहचानी चेहरे हैं। अब जहां तक ये जो जिस कंपनी का जिक्र आया है जो कि लंदन में रजिस्टर्ड है, आप देख रहे हैं कि फखरे आलम साहब जो हैं वो इस मामले को बड़ा जो है ना उछाल रहे थे अभी वसीम बादामी के प्रोग्राम में, और फखरे आलम साहब के पैनल में ही वो बंदा है जिसने एक्चुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको जो है ना वो लाके दी है। सो जो अभी प्रोग्राम इनका ए स्पोर्ट्स पे चल रहा है, सो अब हुआ ये सीन है कि इन्होंने ले जाके ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक की है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी कॉन्ट्रैक्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये एलिमेंट था जो खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन। एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर पाकिस्तान के 5 बड़े प्लेयर एक ही मैनेजर मैनेज कर रहा है तो उसके पास एक बार्गेनिंग पावर जरूर होगी, जहां पे हमको ये पता है कि ये खिलाड़ी, जिन 5 खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं ना, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना जबरदस्त है, और बेचारे ये आपको पता है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इनमें ज्यादातर आते हैं ना, इनको इन चीजों का पता है कि यार ये कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग्स, एक्सक्लूजन क्लॉजेस, ये क्या चीजें हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सक्लूसिविटी, इन चीजों को, इन बेचारों को, इन बातों को इनका नहीं पता। यहाँ पे सारे मैनेजर्स खेलते हैं, बिकॉज मैनेजर्स जनरली जरा पढ़े लिखे होते हैं, बैकग्राउंड तगड़ा होता है, अच्छी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए होते हैं, वो इन चीजों का फायदा उठाते हैं। अब ये जो मामला सामने आया है इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं जाके वो जो मोनोपोली है एजेंट्स की, वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक क्लॉज लेकर आता है इस हवाले से कि भाई ये तुम्हारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मुझे नहीं पता कि क्या वो लीगली खिलाड़ियों को बाइंड कर सकते हैं कि आप इस
बंदे के साथ काम कर सकते हैं और इस बंदे के साथ काम नहीं कर सकते. ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं दैट वी आर गेटिंग इनटू राइट नाउ. लेकिन ये जिस तरह हमारे यहाँ लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि ओ जी मैं जी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातें कर रहा हूँ, बकवास कर रहे हो तुम यार. सिर्फ यू आर ऑन द पेरोल यार, तुम खिलाड़ियों के पेरोल पे, आई मीन आउट ऑफ नोवेयर आके तुम एक सर्टेन खिलाड़ी के लिए लॉबिंग करना शुरू कर देते हो. इस खिलाड़ी को लेकर आओ, उस खिलाड़ी को लेकर आओ, फलाने को लेकर आओ. कहाँ से आ जाती हैं ये? जो खिलाड़ी अपनी एक होती है ना एक्सपायरी एज होती है, एक एक्सपायरी एज के बाद जो है ना एक वो एज आती है जहां पे वो प्रोडक्ट गल सड़ जाती है. अबे वो खिलाड़ी अपनी वो गलने सड़ने वाली एज से भी बाहर निकल गए, तुम आके उनके लिए लॉबिंग कर रहे हो कि मिडिल ऑर्डर में इससे बड़ा जो है ना वो पाकिस्तान का डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन कोई भी नहीं है. तो ये बहुत गंदी सूरत हाल है और ये बहुत बुरी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से. और जाहिर है इन सब बातों का मंबा और इस सब बातों का जो आगाज है वो लीडरशिप से आता है. क्रिकेट बोर्ड में अच्छी प्रोफेशनल लीडरशिप होगी, वो इन मैटर्स को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर लेती. ये सियासी बुनियादों पर लाइव है जो इस वक्त लोग हैं, ये हमारी क्रिकेट को भी तबाह कर रहे हैं. वी आर वैसे भी फैक्चुअली वी आर द सेकंड वर्स्ट स्पोर्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड. ऑलराइट, दुनिया की हम दूसरी सबसे बदतरीन हम जो है वो कौम है, क्योंकि अब वी हैव इफेक्टिवली बिकम अ सिंगल स्पोर्ट नेशन. वो तो सलाम है हमारे अरशद नदीम पे कि वो कुछ जेवलिन में हमें कुछ उसने इंटरनेशनल प्रेजेंस दी है. वी आर जस्ट अ सिंगल स्पोर्ट नेशन. और हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड की जो पोजीशन है वो इतनी पावरफुल हो गई है कि वहां पे आपको पता है कि सियासी बुनियादों पे फरमाइशें की जाती हैं. बड़े बड़े लीडरान फरमाइशें करते हैं कि मेरे बंदे को इस पोजीशन पे लगाओ. तो खुदारा मेरिट की जो है वो यहाँ पे पासदारी करें. और इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं हमारे यहाँ. बट बहरहाल यार मैं वही कह रहा हूँ ना, जिस तरफ देख रहा हूँ यार, मैं जिस तरफ देख रहा हूँ खुदा की कसम, इस मुल्क में जो है ना वो बस मायूसी नजर आ रही है यार. कैसे लोग इत्मीनान से बैठे हुए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा. बड़े बड़े दफ्तरों में और समझ में नहीं आती बात. This is Mira FM 107.4.